आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किस प्रकार किया जाता है। आइए प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ज्वारीय ऊर्जा जो है, ज्वार भाटा से जो ऊर्जा को हम उत्पन्न करते हैं वह ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। अब आइए समझ लेते हैं पहले ज्वार भाटा क्या होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा वह होती है जब पृथ्वी पर चंद्रमा के खिंचाव बल के कारण सागरों में जल का स्तर घटता और बढ़ता रहता है, तो इसे ज्वार भाटा कहते हैं। और इस ज्वार भाटा के कारण जो जल में ऊर्जा संचित हो जाती है उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इस जल के स्तर के घटने बढ़ने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो जल के स्तर के घटने बढ़ने के कारण ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब अब आइए समझते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा से हम विद्युत का उत्पादन किस प्रकार करते हैं। विद्युत का उत्पादन, अब इसी ऊर्जा को हम प्रयोग करके हम विद्युत का उत्पादन करने लगते हैं। तो विद्युत का उत्पादन कैसे करते हैं आइए समझते हैं। विद्युत उत्पादन, ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर हम बांध बनाकर करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा को हम किस तरह से, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें एक बांध बनाना पड़ता है सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर। लिख लेते हैं हम इसे यहाँ, ये भी ज्वारीय ऊर्जा के दोहन के लिए ज्वारीय सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है। बांध बनाकर किया जाता है। तो ज्वारीय ऊर्जा का दोहन जो है हम किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर करते हैं। और बांध में हम क्या करते हैं, बांध में हम टरबाइन को लगा देते हैं, जिससे कि वो टरबाइन हमें इस ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल कर दे देती है। तो लिख लेते हैं इसे भी, के द्वार पर बांध के द्वार पर टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब आइए हम चित्र के द्वारा समझ लेते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है, कि हम किस तरह का बांध बनाते हैं और किस तरह से वो टरबाइन को घुमाते हैं और हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो उसके लिए हमें चित्र का देखना होगा। आइए देखते हैं, हमने यहाँ पर दो चित्र लिए हैं। वही दोनों चित्रों में देखते हैं कि इस तरह से हम क्या एक बांध बना देते हैं। और ये क्या है, इसे हम कहते हैं भूमि की साइड में जो एक संकीर्ण क्षेत्र जो होता है जिसमें हमने बांध बनाया होता है। ये समुद्र है, इस साइड क्या है, सागर है। और ये साइड क्या है, भूमि की साइड है, जिधर थोड़ा उथला क्षेत्र होता है, या इसे हम बेसिन कहते हैं, बेसिन। ठीक है, अब हम इसमें क्या है, यहाँ पर हमने ये टरबाइन लगाई हुई है बीच में बांध के। जब ज्वार आता है, जिसे हम बोलते हैं उच्च ज्वार,
जब उच्च ज्वार आता है तब सागर में क्या होता है, पानी का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए चित्र में देख रहे हैं हम कि सागर का स्तर यहाँ तक बढ़ गया है और अपेक्षाकृत दूसरी साइड बांध के दूसरी तरफ के बेसिन के तरफ का जो है पानी का स्तर है वो कहाँ है, यहाँ है, नीचे है। तो जब उच्च ज्वार आता है समुद्र की तरफ, सागर की तरफ पानी का स्तर बढ़ जाता है, ऊपर उठ जाता है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो हम यहाँ द्वार पे हम जहाँ पे हमने टरबाइन लगाई है, इस द्वार को हम क्या करते हैं, खोल देते हैं। जब ये द्वार खुलता है तो इधर पानी अधिक ऊंचा है और इधर पानी का स्तर कम है, तो पानी इस तरफ जाने लगता है। जब पानी इस तरफ की ओर जाता है तो ये टरबाइन को घुमाते हुए जाता है और इस प्रकार ये पानी तब तक इधर जाते रहता है जब तक इन दोनों का स्तर लगभग बराबर नहीं हो जाता या बिल्कुल बराबर नहीं हो जाता। जब तक बिल्कुल बराबर नहीं हो जाता तब तक ये पानी इधर से इधर जाते ही रहता है और जब ये टरबाइन घूमती है तो हमें विद्युत ऊर्जा मिल जाती है आसानी से। हमें विद्युत जनित टरबाइन से जोड़ देते हैं हम जनित्र को और जनित्र हमें विद्युत ऊर्जा दे देता है। अब दूसरे चित्र में अगर हम देखें, जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब हम क्या कहते हैं, जब इन दोनों का स्तर पानी का बराबर हो जाता है दोनों तरफ, तब हम यहाँ पर जो गेट होते हैं उन्हें बंद कर देते हैं दोबारा से। हम जब इस गेट को दोबारा बंद कर देते हैं तब इधर पानी का स्तर ऊंचा होता है, लेकिन जब हमने पढ़ा है कि ज्वार में क्या होता है, पानी का स्तर बढ़ता और घटता रहता है। यहाँ पहले बढ़ा था, अब पानी का स्तर क्या हो गया, ये समुद्र की तरफ घट जाता है। तब क्या होता है, तब इधर तो पानी पहले से ऊंचे स्तर तक भरा हुआ है। जब उच्च ज्वार आया था उस वक्त जब इधर का पानी का स्तर कम हो जाता है तब यही जो प्रक्रिया पहले हुई थी वही इसकी उल्टी होने लगती है। हम दोबारा से यहाँ पे जो गेट बंद किया होता है हमने, उसे हम खोल देते हैं। जैसे ही गेट खोलते हैं तब पानी इधर का सारा पानी इधर की ओर जाने लगता है। जब ये पानी इधर जाता है तब ये टरबाइन एक बार फिर से घूमती है और तब सारा पानी इधर आने लगता है। और तब तक पानी आता है जब तक इधर और इधर दोनों का स्तर बराबर ना हो जाए। मतलब इधर का सारा पानी निकल के ये स्तर इतना आ जाता है जब, तब पानी का प्रवाह उधर से उधर होना रुक जाता है। ठीक है, तब हम इस गेट को दोबारा से बंद कर देते हैं। उसके बाद इसके बाद फिर से ये प्रक्रिया दोबारा होती है कि जब सागर में जल का स्तर बढ़ता है तब हम फिर उसका गेट खोल देते हैं, फिर पानी इधर से सागर से बेसिन में आता है और जब ये बराबर हो जाते हैं फिर हम गेट बंद कर देते हैं। और उसके बाद फिर ये प्रक्रिया बार बार ऐसे ही चलती रहती है। ज्वारीय ऊर्जा एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा जो है समुद्र में जो है ज्वार भाटे से आती है और समुद्र में ज्वार भाटा एक निश्चित समय पे आता है जो कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। तो उसका समय हमें पहले से पता होता है। ये एक ज्वार भाटा की एक पूरा चक्र 12 घंटे में होता है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।